पढ़ी लिखी होने के बाद भी गलती कर रही हैं, तो कहीं लगता नहीं कि आप गलत हैं? बहुत बार लगता है, हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 2-3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, हाथ भी काट लिया था मैंने। अभी तक निशान है मेरे हाथों पे। एक बार फांसी खाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मतलब उनको बेटा चाहिए था इसलिए शादी करी, यही या लगता है, आपकी जरूरत थी, या क्या था? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बस अपनी ज़रूरत देखते हैं। उनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। ये मतलब एक हिपोक्रेसी हो गई कि भाई हम इज्जतदार हैं, जॉब नहीं करने देंगे, और हमें दहेज नहीं मिल रहा तो हम इसको सुखी नहीं रखेंगे। नमस्कार, मैं अविनाश जैन। माइका की सच्ची कहानियों में एक और कहानी, ये माइका स्वीट होम में दोबारे आई हैं। पहले आई थी अपने एक बेटे के साथ, उसके बाद इनके घर वालों ने समझाया, ले गए, और फिर वही परेशानियां इनके सामने खड़ी करी, जो कि इनको दोबारे आना पड़ा। तो थोड़ा ये अपने बारे में बताएंगी, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरा नाम अनु है, मैं रोहतक की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी सास मेरे को दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, खाने को नहीं देते हैं, बोलते हैं कुछ भी चाहिए अपने घर से लेके आ, मारपीट करते हैं। इसी वजह से मैं परेशान होकर यहाँ आई हूँ। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ। तो जैसे आप डॉक्टर हैं, तो किस चीज़ में आपने डॉक्टरेट की हुई है? मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। साइकोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। कहाँ से करी है आपने ये? मैंने ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने करी। उसके बाद आपने जॉब भी करी होगी? जॉब भी की है, स्कूल में की है, काउंसलिंग वगैरह। तो जॉब से आपका पैसा इकट्ठा हुआ, तो उनको दहेज की इच्छा पैसे से नहीं पूरी हुई क्या? नहीं, मतलब कि जब तक मेरे पास पैसा था जो मैंने इकट्ठा कर रखा था, जब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही वो पैसा ये हुआ कि अब ख़त्म हो गया है, अब इसका सारा खर्चा हमको उठाना पड़ेगा, तो वो मेरे को परेशान करने लगे। जा अपने घर जा, अपने घर से लेके आ, खाने को कुछ भी चाहिए। अगर मैं ये भी बोल दूँ ना बिस्किट ले आओ, ब्रेड ले आओ, या दाल ख़त्म हो गई है दाल ले आओ, सब्जी बनानी है, तो अपने घर जा, घर से लेके आ। जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर मिलिट्री में थे, उनकी आपके पैदा होने से पहले उनकी डेथ हो गई, फिर आपकी मदर आपके जन्म के बाद उनकी डेथ हो गई, और फिर आपकी दादी ने आपको पाला पोसा। तो आपकी जो जमीन जायदाद थी वो शायद आपने बताया कि चाचा ताऊ ने आपके धोखे से हड़प ली। जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर अनु की निकल के आई हैं, और आपका पहला बेबी हुआ, तो उसके बाद अब आप दोबारे भी प्रेग्नेंट हैं, और आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने लव मैरिज करी है, तो इतना सब आप पढ़ी लिखी होने के बाद भी गलती कर रही हैं, तो कहीं लगता नहीं कि आप गलत हैं? बहुत बार लगता है, हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 2-3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, हाथ भी काट लिया था मैंने। अभी तक निशान है मेरे हाथों पे। एक बार फांसी खाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उसके भी गले पे हल्के हल्के कहीं कहीं दिखते हैं निशान, पर कुछ भी नहीं होता। चलो, ये मरने की बात तो हुई तकलीफ पाने के बाद। पहली गलती आपने लव करके बेटा किया, तो उस दिन तक आपको कोई दिक्कत नहीं देते थे क्या वो? जब तक मेरे को बेटा नहीं हुआ था वो पल नहीं गया, जब तक मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते थे। अब ये हो गया है कि बेटा पल गया है, वो खुद से खाने लगा है, ऊपर की चीज़ें खाने लगा है, उसको मेरे दूध की ज़रूरत नहीं है। तो अब उनको लगता है हम खिला पिला के इसको खुद ही पाल लेंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे हस्बैंड भी मेरे खिलाफ नहीं, तो हो गए। क्या मतलब उनको बेटा चाहिए था इसलिए शादी करी, यही या लगता है, आपकी जरूरत थी, या क्या था? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बस अपनी ज़रूरत देखते हैं। उनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। मेरे माँ बाप नहीं है जो मेरे को खर्चा दे सके या उनकी दहेज की मांगे माँ बाप तो किसी के भी नहीं खर्चा देते। आप तो एक चलती चलती कमाने की मशीन हो। 50,000 रुपए तनख्वाह तो आपको कोई भी दे दे, फिर ये क्यों प्रॉब्लम? तनख्वाह लेके कमा के अपने जीवन को चलाओ। क्योंकि वो कमाने भी नहीं जाने देते। अच्छा। वो बोलते हैं हमारे घर की बहू है, हमारे घर में रहेगी, हमारे घर का ही काम करेगी। तो मतलब वैसे तो हमारे घर की बहू है, हाँ, कमाने नहीं देंगे, दहेज मांग के तंग भी करेंगे। हाँ। ये मतलब एक हिपोक्रेसी हो गई कि भाई हम इज्जतदार हैं, जॉब नहीं करने देंगे, और हमें दहेज नहीं मिल रहा तो हम इसको सुखी नहीं रखेंगे। जब आपकी लव मैरिज हुई तो उसकी आंखें फूटी हुई थी क्या? उसको दिख नहीं रहा था क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा?
पता नहीं, शायद उसकी माँ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सिखाती है। उसमें आके मेरे हस्बैंड भी ये होते हैं, हाँ भाई मेरी माँ सही बोल रही है, मैं चाहूँ तो दहेज ले सकता हूँ, ये है नहीं, वो आप है। चाहूं तो दहेज ले सकता हूँ, आपके घर में देने को है कुछ? यही तो दिक्कत है ना, अगर मेरे घर में कोई देने को होता तो क्या मिलता नहीं, अच्छे से शादी नहीं होती। वो सब कुछ देते नहीं अपनी बेटी को। मैं रुकने के लिए घर जाती, क्या वो मेरे को कपड़े नहीं देते, तू आई है घूमने आई है ले कपड़े ले जा। जब आपका लव हुआ, शादी हुई, तो ये बातें उस लड़के को क्लियर नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं उसको मिलेगा? क्लियर थी, उसको सब कुछ पहले से पता था, लेकिन शादी से पहले तो ये था, उसको लगता था कि मेरे नाम मेरे माँ बाप की जमीन होगी। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगने लगा कि भाई हाँ चाचा ताऊ ने उसको धोखे से अपने नाम कर लिया है, उसके बाद सबके रंग बदलने लगे। तो जो आपकी सास है उसको भी ये सब पता था पहले ही कि भाई कुछ नहीं आना, तो भी उसको ये गलत फहमी थी कि जमीन हमें बाद में मिल जाएगी, तो इसलिए वो रिस्पेक्टली आराम से उन्होंने रिश्ते को मान लिया था। आप सुन रहे होंगे स्टोरी जो हम आपसे डिस्कस करते हैं, जो भी हम अपने आए हुए आश्रम के लाभार्थी से डिस्कस करते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि जो भी ये सुनने वाले हैं स्टोरी को, वो अपनी लाइफ से लिंक कर सके, उनके साथ क्या धोखा हो रहा है, या जिनके घर में ये उनकी बहू के साथ ये घटना घट रही है, तो उस बहू की क्या जुर्त है, इच्छाएं हैं जिससे कि वो घर को ना छोड़ के जाए। हमारे माइका स्वीट होम में आज 10,000 से ज़्यादा केस हम इधर रह के रिजॉल्व कर चुके हैं। लाखों केस मोबाइल पे काउंसलिंग से रिजॉल्व कर चुके हैं। और केस जब ये रिजॉल्व ही होने हैं, तो हम समाज के लोग इस चीज को जानते हुए हम एडवांस में ही क्यों नहीं रिजॉल्व कर लेते? जो परेशान है उसकी सीट पे बैठ के क्यों नहीं हम इस चीज को समझते कि भाई वो इस बात से परेशान होगा, परेशान है, तो हम उस समस्या को आने ही ना दे जो महिला को घर छोड़ के बाहर आना पड़े। आप क्या समझते हैं माइका जैसी संस्था को लेके आपके क्या विचार होते हैं कि ये होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, क्या विचार आता है? मेरे को लगता है कि हर स्टेट में कम से कम एक तो जरूर होनी चाहिए ताकि महिलाओं को सुविधा मिल सके। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो दूर आने से भी घबराती हैं, इतनी दूर है मैं कैसे जाऊंगी, रास्ते में कुछ हो गया, लंबा रास्ता है, सफ़र लंबा है। तो पास हो तो उनको हिम्मत मिले, पास है मैं पहुंच जाऊंगी अच्छे से, या खर्चा कम लगेगा। बहुत सारों को इनकम की भी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास इतनी दूर आने के पैसे नहीं होते। और आप इससे रिलेटेड, जैसे आपने जब परेशानी को झेला, तब आपने कोई इस तरह की संस्था को ढूंढा, आपको मिली, आप एक बार आए, 2 बार आए, तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया संस्था ऐसे होनी चाहिए, तो वो लड़कियों को जो दिक्कत ऐसी सहन कर रही हैं उनके लिए आप क्या और मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना सहन करते हो सामने वाले की उतनी हिम्मत बढ़ती है। जितना हम बात को दबाने की सोचते हैं, सामने वाला सोचता है ये डर गई है, अब तुम कुछ भी करो तो बात यहीं की यहीं रहेगी। हमें वहाँ से निकल आना चाहिए। और जब ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारा साथ देती हैं, हमारे साथ खड़ी रहती हैं, तो हमें किस बात का डर है? आज ये डॉक्टर अनु है और अभी आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। आप पढ़ी लिखी हैं, प्रेग्नेंट हैं, उसके बावजूद भी अब आप बच्चे को जन्म देना चाहती हैं अपनी खुशी से। हाँ। और हमारी संस्था इनको पूरी जैसे कि मदद कर रही है, ये अपने बेबी को जन्म देना चाहती हैं, ये अपने बलबूते पे पालने की हिम्मत रखती हैं कि मेरा बेबी पैदा होगा, उसके बाद मैं जॉब करके और अर्न करके मैं बच्चे अच्छी तरह पाल सकती हूँ। ये हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दाल रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि हम सुसाइड के लिए सोचें। देखिए, घर से अच्छा कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करना चाहिए थोड़ा, दोनों तरफ की गलती होती है उन्हें सॉल्व करना चाहिए। घर छोड़ना बहुत लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और जीवन छोड़ना तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम लोग जो भी बात कर रहे होते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कर रहे होते हैं। हमारी किसी भी बात का कोई भी गलत मीनिंग ना निकाला जाए। हम हर बहन को यही समझाते हैं अपने घर में जाइए, लेकिन इस शर्त पे नहीं समझाते कि जाके सुसाइड करिए या जाके पिटिए। जो मेरी सुनने वाली बहन है वो ये ना समझे कि हम उनको यहाँ से फोर्सली भेज रहे हैं।
और जो बाकी हमारे सुनने वाले लोग हैं वो ये ना समझे कि हम लड़कियों को, बहनों को, जो किसी की धर्म पत्नी है उसको हम ये नहीं मोटिवेट कर रहे कि आप घर छोड़ के आइए। हमारा एक ही लक्ष्य है, खुशहाली आए, शांति आए, मिलजुल के रहें और उसी से ही जीवन चलेगा और हम उस चीज़ में बहुत सक्सेस भी हो रहे हैं। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आप इस वीडियो को समझिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए आपसे जानना चाहूँगा, आप 2-3 लाइन में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, कड़क मैसेज? मैं यही चाहती हूँ कि सब अपने पैरों पे खड़े हों। जो काबिल नहीं है वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, सिलाई सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराते हैं। जो नहीं सक्सेस है वो यहाँ आके भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन अपने घर पर रह के सहिए मत, सहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। थैंक यू अनु जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक्स।